धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। ठीक उसी प्रकार समय जब आता है तभी कोई काम होता है, कितने ही हाथ पांव मार लो, कोशिशें बेकार चली जाती। और वही समय आ गया और आपने थोड़ा सा भी अपना एफर्ट लगा दिया तो वह काम होता चला जाएगा, काम बनते चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अभी समय थोड़े ही दिनों में आने वाला है। 20 तारीख 20 अगस्त से बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और मान के चलिए आपके पराक्रम में 4 चांद लगा देंगे। बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में। और विशेष आपके लिए तो वो ऐसा देख लो कि डूबते को तिनके का सहारा है कर्क राशि वाले जातकों को, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों को शनिदेव की ढैया चल रही है और भाग्य भाव में राहु ग्रह बैठे हैं, भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति का ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये नक्षत्र का परिवर्तन जो हो रहा है 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक का जो ये समय रहेगा, इस समय में बृहस्पति एक तो पूर्ण बलवान अवस्था में रहेंगे, पूरा पूरा बल है उनके पास में, मंगल की ताकत मिल रही है और चंद्रमा का साथ मिल रहा है। और चंद्रमा तो आपके वैसे भी राशि स्वामी हो जाते हैं तो आपको उसके प्रभाव भी मिलने हैं। थोड़ा सा समझेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं ये। अब ये नक्षत्र जो है ना, मृगशिरा नक्षत्र, ये आप देखो मृगशिरा नाम से ही पता चलता है एक तो कि हिरण के जैसा ही होगा। इसका जो आकाश मंडल में इसका आकार माना गया है वह हिरण की तरह है और हिरण की चंचलता लेकर के रखता है ये अपने आप में। ये नक्षत्र वाले जो इस नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं ना जातक, वो बड़े है ना प्रभावी होते हैं, चंचल भी होते हैं। तो वैसा ही उनमें प्रभाव आ रहा है। तो अब अपन भी ये सोच सकते हैं कि भाई कोई ग्रह अगर उस नक्षत्र में जा रहा है तो उसके प्रभाव लेगा वहां से। तो बृहस्पति हिरण की तरह चंचलता ले रहा है। अब यह जो है ना मृगशिरा नक्षत्र है वह किसके अधीन आता है? वो अगर देखोगे तो मंगल ग्रह के अधीन आता है। मृगशिरा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, नक्षत्र के स्वामी, राशि तो वही है वृषभ राशि, लेकिन नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। और मंगल क्या है? करेज है, ताकत है, हिम्मत है ना, अग्रेशन है। अब अग्रेशन, ताकत वो सारी मिल गई। बृहस्पति वृद्धियों का कारक बन गया और चंचलता मृगशिरा नक्षत्र की मिल गई। एक तो वो हो गया। अब इसी चीज में थोड़ा सा और अपन स्टडी करें या और देखें तो चंद्रमा जो है ना वह इस नक्षत्र का देवता हो जाता है। मतलब ये नक्षत्र जो है वह, मतलब तारा मंडल में जो तारा, मृगशिरा नक्षत्र या मृगशिरा जो तारा है वह चंद्रमा की पूजा करता है या चंद्रमा को आराध्य मानता है अपना। तो चंद्रमा का भी साथ मिल गया और चंद्रमा आपके राशि स्वामी हो जाता है। तो यहाँ पे इन 3 ग्रहों का इकट्ठा साथ मिल जाना बृहस्पति के साथ में, मतलब बृहस्पति 2 ग्रहों का साथ बृहस्पति को मिल जाना, बृहस्पति मंगल और चंद्रमा का साथ, और तीनों ही एक गुट के हैं, तीनों ही देवताओं की श्रेणी में आते हैं और तीनों ही आपके लिए अति शुभ ग्रह होते हैं। तो यहाँ पे जिस भाव में बैठेंगे ना उस भाव के तो 4 चांद लगाएंगे ही। जहां देखेंगे वहां पे भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उनको कम करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे आप देखेंगे कि बृहस्पति कहां बैठे हैं। यह बैठे हैं बृहस्पति आपके चार्ट के अकॉर्डिंग लाभ भाव में, लाभ भाव में। अब ये लाभ जो देगा ना यहाँ पे, ये स्थिर लाभ देगा ये बृहस्पति। यहाँ पे आप है ना, बृहस्पति स्थिरता का भी कारक है, बृहस्पति वृद्धियों का कारक है, बृहस्पति मोटापे का कारक है, बड़ा ग्रह है, मोटा ग्रह है ना। तो अब ये बृहस्पति यहाँ पे बैठ करके स्थिरता दिलाएगा और लाभ दिलाएगा, और ऐसे लाभ देगा कि यह है ना इनिशियल स्टेज पे आपको लाभ लगेंगे नहीं कि लाभ हो रहा है, लेकिन है ना धीरे 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 एक स्टेज पे ला करके वो लाभ दे देगा। तो यहाँ पे यह बृहस्पति लाभ में वृद्धियां करवाएगा। दूसरा क्या करवाएगा, यहां से बृहस्पति आपका सम्मान दिलवाएगा आपको। यहाँ पे ये बृहस्पति सम्मान का कारक बनेगा आपका। कुछ ऐसे काम आपने अपने जो चल रहा है अभी का समय या इससे पहले भी कुछ समय निकला है तो उस समय में ऐसे कोई काम कर दिए तो यह बृहस्पति यहाँ पे सम्मान दिलाने का काम करेगा। बड़े भाई या आपसे उम्र में बड़े भाइयों के तौर पे आप रिश्ता रखते हैं किसी के साथ, तो उनके साथ में आपके संबंध ये बृहस्पति अच्छे करवाएगा। तो यहाँ पे बड़े भाई की बात मैं करूंगा, छोटे की नहीं है, यहाँ पे बड़े भाई की बात है।
छोटे का भी साथ मिलेगा यहाँ पे, या आपसे कोई छोटे हो, केवल भाइयों की ही बात नहीं, कोई आपके ऐसे मित्र जो आपसे बड़े या छोटे हैं वो भी भाइयों की श्रेणी में आते हैं, कोई कजन ब्रदर हो गए तो वो भी भाइयों की श्रेणी में, तो यहाँ पे उनका भी साथ मिलेगा। अब उसको समझना पड़ेगा कैसे। तो यहाँ पे ये बृहस्पति यहाँ तक तो अपने को ये चीजें दिलवा रहा है। अब यहाँ बृहस्पति को देखोगे तो खाली बृहस्पति जहाँ बैठता है वहां के तो प्रभाव लाता नहीं है, बृहस्पति दृष्टियां भी देखता है। बृहस्पति नहीं, सारे ही ग्रह कोई ना कोई दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, ये हमेशा मैं बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि ये 3 दृष्टियां जो है ये राहु केतु को भी मिली है और बृहस्पति को भी मिली है। अब बृहस्पति जहां है ना, यहां पे बृहस्पति क्या करेगा, 5वीं दृष्टि से देखेगा, ये हो गया आपका पराक्रम का भाव। आप लोगों ने महसूस किया होगा, और किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि आपके पराक्रम में कमी आई पिछले कई दिनों से। चाहे बृहस्पति बदल गए थे उसके बाद में भी पराक्रम वैसा नहीं बन पाया, ठीक है। एक आपका डिसीजन मेकिंग पावर खराब हो गया, पावर ही नहीं था, डिसीजन आप क्या लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आए, तो ये स्थिति बनी हो। तो यहाँ पे ये जो जितनी भी ये इस तरह की स्थिति थी, आपकी सोशल लाइफ को ख़राब कर दिया हो, या आपकी किसी से मिलने की इच्छा ना हो रही हो, सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर थे तो उनका भी डाउनफॉल आया हो इन दिनों में, तो ये चीज़ है ना, ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनी थी, क्योंकि केतु था वहाँ पे डिटैचमेंट का कारक, ठीक है। अब बृहस्पति वहां पे देखेगा, बृहस्पति देख तो पहले से रहा था, अब ये है ना पूर्ण बलवान अवस्था। एक तो जितनी ताकत होनी चाहिए उतनी ताकत में है बृहस्पति, दूसरा अपने फेवरेबल जगह पे है, बड़ी कंफर्टेबल जगह पे अभी चल रहा है, कंफर्टेबल है बिल्कुल। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में वृद्धियां करवाएगा यहाँ पे, और यहीं से है ना, यहीं से मैंने कहा था ना छोटे भाई, तो छोटे भाई या बहनों का भाव यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ में कोई वाद विवाद या दूरियां बनी, या कैसे भी करके कुछ ऐसा इशू आए ना आपके, तो ये है ना समय सुलझाने का, आप सुलझा लीजिए। अगर आपको साथ चाहिए तो इस समय में आप बैठ के बात कीजिए, सुलझाइए उस मैटर को, आपको बहुत बड़ी तरक्कियां मिल जाएगी। यहाँ पे आपके बड़ी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी ना, आधी प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में वाद विवाद बन गए थे, कुछ कोई भी देखो ईगो आ जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऐसा कुछ भी हुआ था तो उसको क्लियर कर दो, सारा का सारा आपके प्रॉब्लम है ना काफ़ी हद तक निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये समय ऐसा ही चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी अच्छा आपका काम होगा, और रोज़मर्रा की इनकम देखो, लाभ के कितना बढ़िया से है ना, इसको आप समझोगे ना तो लाभ के लिए बड़ा अच्छा समय ये बृहस्पति लेकर के आया है। तो यहाँ से 11वें भाव में बैठा है, यहाँ पे लाभ दिला रहा है, और यहाँ पे है ना रोज की जो इनकम होती है ना, रोजमर्रा की इनकम, जो डेली पैसा लाते हैं देते हैं, जिनके हाथ में है ना कैश फ्लो ज्यादा होता है, तो उसके लिए भी ये है ना यहाँ पे बृहस्पति वृद्धियां करवा देगा। हालांकि केतु बैठा है, केतु के प्रभाव अलग हैं, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव देखोगे तो बृहस्पति यहाँ पे केतु को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता ही करता है। दूसरे ग्रहों को बृहस्पति करे ना करे, केतु को हमेशा इन्फ्लुएंस करता है अपने ज्ञान की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे रोजमर्रा की इनकम ये बृहस्पति करवाता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। तो अब 7वीं दृष्टि को देखोगे ना, तो 7वीं दृष्टि आ गई आपके कहाँ पे, संतान सुख या 5वें भाव पे। यहाँ थोड़ी सी टेंशन है। थोड़ी सी टेंशन क्यों है वो अगर देखें, थोड़ी सी टेंशन इसलिए है कि राहु 9वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है, और शनि 10वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहा है। अब क्योंकि राहु यहां पे देख रहा है, टेंशन क्या बनेगी, संतान को लेकर के टेंशन आ जाए, और वृद्धियां बृहस्पति करवा रहा है ना, तो अब यहां पे है ना एक टेंशन तो ये हो गई। दूसरा टेंशन क्या बन सकती है कि भाई आपके चार्ट में अगर राहु खराब है, बृहस्पति अच्छा है और राहु खराब है और पूर्ण पावर के साथ में, पूरे पावर में है, तो फिर यहाँ पे इस हाउस में दिक्कतें करवाएगा, और संतान को लेकर के दिक्कत आ सकती है। संतान कहना ना माने, संतान कहना ना माने, या संतान को लेकर के आपको कुछ है ना ऐसा लगे कि भाई संतान बहुत कुछ है ना अपने पथ पे नहीं चल रही है, संतान आपसे विमुख हो जाए, ऐसा कुछ,
और जिन लोगों के संतान की दिक्कतें, मतलब संतान होने के योग भी थोड़े से कम बनते हैं अगर राहु आपके बहुत ज़्यादा पावर में है तो, और अगर नहीं है ऐसा कुछ तो फिर है ना बृहस्पति उसमें बहुत कुछ अच्छा कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है। प्रेम संबंधों को भी यहाँ से देखेंगे तो प्रेम जो संबंध बनते हैं किसी के भी वो यहाँ से देखे जाएंगे, और प्रेम संबंधों में यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग राहु लेकर के आएगा। आपके राहु मिसअंडरस्टैंडिंग लाएगा तो उसके लिए बृहस्पति को मजबूत रखें। एक यही उपाय है कि बृहस्पति को मजबूत रखें। मतलब बृहस्पति यहाँ से ज्ञान का भी देखा जाता है, शिक्षा का भी देखा जाता है। तो ज्ञान शिक्षा में भी है ना थोड़ा सा मन भटकाव ये बृहस्पति नहीं करवा रहा है, ये करवा रहा है राहु या शनि, क्योंकि शनि ढैया चल रही है। राहु और शनि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपका काम खराब कर सकते हैं। चंद्रमा के साथ में राहु की मित्रता नहीं, चंद्रमा के साथ में शनि की मित्रता नहीं, और जहां देखेंगे वहां पे काम खराब करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे यह करेंगे। अब राहु का थोड़ा सा है ना यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ राहु का भी। अब देखो राहु क्यों करवाएगा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है। एक तो राहु क्या कर रहा है, 9वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है। राहु यहां से देखोगे तो 5वीं दृष्टि से खुद के भाव को देख रहा है। आपकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपकी वजह से वाद विवाद आ जाए, आर्ग्यूमेंट आ जाए। अब आर्ग्यूमेंट करोगे तो फिर वो मामला बिगड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये चीज हो जाती है। मन भटकाव राहु करवाता है, तो मन भटकाव की वजह से यहाँ पे पढ़ाई में मन ना लगे, एक ये भी चीज हो जाती है। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या है, अपने एक देखो बृहस्पति ज्ञान है, तो बृहस्पति के लिए ही उपाय कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ज्ञान लेते रहो, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा, पढ़ने से ही मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा सा यही है, यहाँ का यही उपाय है। पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो पढ़ाई करो, और कोई उपाय दूसरा समझ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञान ही लोगे, ज्ञान को ही अपने अंदर धारण करोगे तो ही यह अज्ञान को खत्म करेगा, मतलब राहु को खत्म करेगा। तो अपने आप में ज्ञान लेते रहना पड़ेगा। बृहस्पति प्रेम का कारक भी है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग करवा रहा है, तो यहाँ पे प्रेम संबंध ही बनाओगे पत्नी या प्रेमिका के साथ में, प्रेमी के साथ में या पति के साथ में, तो ही आपको यह सुख देता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज राहु यहाँ पे, शनि यहाँ पे बिगाड़ कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 7, 8 और 9 पति पत्नी के भाव पे चली जाती है। यहाँ पे दूसरा कोई ग्रह नहीं देख रहा, यहाँ पे केतु देख रहा है। इतने समय से अगर देखो आप पीछे थोड़ा सा मुड़ करके घूम करके देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा पत्नी के साथ में, आपके पति के साथ में, आप देखोगे कि आपके है ना व्यापार में, जो आप व्यापार करते हो उसमें दिक्कतें, या धार्मिक काम ना कर पा रहे हो, कुछ करना चाहते हो धार्मिक काम कर नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थितियां थी। क्योंकि बृहस्पति इतने समय पहले बलवान नहीं थे, बलवान हुए तो वह उस फेवरेबल पोजीशन में नहीं थे, आज फेवरेबल पोजीशन में आ रहे हैं अब। तो यहाँ पे इस भाव के संबंध बहुत अच्छे करवा देंगे। अब यहाँ पे ये 7वें भाव के सारे संबंध अच्छे करवा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो समय रहेगा ना 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक का समय, इस बीच में बृहस्पति वक्री भी होंगे। लेकिन वक्री जब होंगे ना तो 28 नवंबर तक तो वह मृगशिरा नक्षत्र में ही रहेंगे, उसके बाद में जस्ट बैक रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। अब वो वक्री जो होंगे ना, वक्री का वीडियो मैं अलग बना दूंगा, उसमें बहुत अच्छे से वक्री होकर के आप पे अच्छे प्रभाव, वक्री होकर भी कैसे ला सकते हैं वो मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे अभी तक तो ये चीजें अपने को समझ में आती है कि ऐसे ऐसे प्रभाव इनके आने चाहिए। और मेन खेल है जो आपकी कुंडली का भी देखो, आपकी कुंडली में कैसा चल रहा है। ये तो क्योंकि एक जनरल बात है, कोई सबकी तो कुंडलियां एक जैसी हो नहीं सकती ना, तो उनके प्रभाव भी होते हैं। मेन प्रभाव वहां से, सेकेंडरी प्रभाव यहाँ से देखे जाते हैं। वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगाओ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना शेयर करेंगे, जितना आप लाइक कर लेते हैं तो हमें सपोर्ट करेंगे, आपका सीधा सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो ये कीजिए। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें पर्सनल आपकी कुंडली की बात हो और मैं आपसे बात करूंगा, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, संपर्क पहले कर लें और केवल मैसेज ही कीजिए, ठीक है। मैसेज करके स्लॉट बुक करवा लें, शुल्क पता करके, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।